जय माता दी। अगर आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, चाह करके भी आप पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपके ऊपर कर्जे हैं, आमदनी तो आपकी होती ही नहीं है और पता लगता है आप थोड़ा सा कमाते हो और उससे ज़्यादा ही आपके खर्चे हो जा रहे हैं। अगर इस तरह की आपके घर में दिक्कतें हैं, आपकी आमदनी सही से हो नहीं पा रही है, आप पैसे बचत कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप इसे करके देखना। ये छोटा तो नहीं है, बड़ा ही हो जाएगा। ये क्रिया आपकी 45 दिन की होगी, पर लाजवाब होगी। ईश्वर साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी। आपको ये काम किसी भी शुभ दिन से करना है, जैसे अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं या फिर हनुमान जयंती आ रही है या उससे आगे आपके जो भी कोई शुभ दिन आए उससे स्टार्ट कर लेना। आपको उस दिन एक कांच की कटोरी में 51 सिक्के रखने हैं। 51 सिक्के ऐसे रखना जो सेम हो, मतलब 2 का आपने अगर रखा है तो 2 के ही 51 सिक्के होंगे, और अगर आपने 5 का रखा है तो 5 के ही 51 सिक्के होंगे, मतलब सेम सिक्के होंगे। आप ऐसी गलती मत कर लेना कि 2 की भी रख दिए 5 की भी रख दिए, ऐसे करके आपने 51 पूरे कर लिए। नहीं, फिर गलत हो जाएगा, आपका ये काम फिर करेगा नहीं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इस पैसे के ऊपर आप 2 पत्तियां केसर की रख देना, और उसके बाद जिस दिन आप ये काम करेंगे तो नहा धो कर के सबसे पहले आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। बहुत महिलाएं ये कहती है कि सफ़ेद कपड़े हमारे घर में बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं, पर जब ये क्रिया करेंगे, ये पूजा करेंगे तो उसमें आप पहन लेना। बेशक फिर आप इसे उतार करके रख देना, और ये काम आपको लगातार 45 दिन करनी है। और उसके बाद आगे सुनिए, आपको उस कटोरी के सामने खड़े हो जाना है। खड़े हो कर के आपको 108 बार अक्षय पात्रम अक्षय पात्रम अक्षय पात्रम बोलना है, और लगातार ये काम आपको 45 दिन तक पूरे करने हैं। अगर आप महिला हैं, अगर बीच में आप पीरियड आ जाती हैं तो आप 5 दिन छोड़ देना, और आगे फिर 5 दिन के आगे आप 45 दिन पूरा करना, पर आपको पूरा 45 दिन ही करना पड़ेगा। अगर जेंट्स हैं तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे कर सकते हैं 45 दिन पूरा। आपको मैं फिर दूसरा रेमेडी भी बताती हूँ। अगर आपको पैसे के लेकर दिक्कतें बहुत है तो दूसरा, अगर वो आपको दिक्कत कर रही है तो दूसरा आप कर लेना। अगर आपके धन कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप जितना मेहनत करते हो उस तरह का आपको फल बिल्कुल नहीं मिलता है। इंसान के जीवन में समस्याएं अनेक हैं, पर अगर उस समस्या को दूर भगाने का कोई रास्ता मिल जाए तो क्या कहना। फिर रास्ता सुनो ध्यान से और कर लो। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके जीवन में धन संपदा सब बने रहे, प्यार बना रहे। आजकल तो धन की बहुत ज़रूरतें हैं, धन के बिना कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ कहते हैं कि प्यार होना चाहिए, पैसे नहीं, पर मैंने देखा है कि पैसे पैसे के मोहताज होते हैं इंसान। अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सॉरी, मैं तो भावुक बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। शुक्रवार के दिन एक नया कपड़ा आप ला लेना, और उस कपड़े के ऊपर आप एक मुट्ठी चावल रखना, और चावल ऐसे रखना जो एकदम बिल्कुल खिले खिले होने चाहिए, टूटे हुए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस चावल के ऊपर आपको 1 दाने मिश्री के रखने हैं, बस 1 ही दाना मिश्री का रखना, और इसे ले जा कर के नहा धो करके ये काम करना। क्योंकि जब आप शुद्ध मन से कोई काम करेंगे तो ईश्वर भी आपकी भावना को, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और इस पोटली को ले जा कर के दुर्गा मंदिर में इसे चढ़ाना। ये छोटा सा उपाय है पर बहुत काम का है। इससे आपका धन आने का रास्ता खुलेगा, और ये काम भी आप शुक्रवार के दिन करना। एक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और तीसरा उपाय सुनो, अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो एक सरल सा उपाय आप कर लो। आप 1 रुपया का सिक्का लेना और इसे अपने मुट्ठी में दबा करके, राइट हैंड के मुट्ठी में आप दबाना, और इसे ले जा कर के किसी भी मंदिर में आपको जाना है जो आपके घर के नज़दीक हो। पर ध्यान रखना कि ऐसे मंदिर में जाना जहाँ पे आप
परिक्रमा कर सको, अच्छे से उनके फेरे लगा सको। आप इस सिक्के को लेकर हाथ में मुट्ठी में दबा करके जाना और फिर जाते ही सबसे पहले ईश्वर का दर्शन करना और फिर उस मंदिर का आप 7 परिक्रमा करना इस सिक्के को हाथ में दबा करके ही। और जब आप परिक्रमा करेंगे, ईश्वर से ध्यान करेंगे, उनसे अपने घर के धन के लिए विनती करेंगे, उसके बाद आपको घर आना है। जब आप इस सिक्के को लेकर के आएंगे तो सबसे पहले घर में एक हरा कपड़ा लेंगे और इस सिक्के को उसमें बांध देंगे। बांध कर के अपने जो आपके जो पैसे रखने का स्थान है, तिजोरी है, वहाँ पर के इस सिक्के को रख देना। जब आपका धन आने का रास्ता खुल जाए, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने लगे, तो आप इस पैसे को निकालना, यानी इस सिक्के को, और आपके पास जो भी पैसे हैं घर के, चाहे 100, 50, जो भी आपको अच्छा लगे, इस सिक्के के साथ मिला करके आप किसी भी मंदिर में जा कर के उनके पेटी दान में डाल देना और उनसे हृदय से धन्यवाद करना। अगर आप ये छोटा सा उपाय करके देखते हैं तो आपको खुद फर्क पता लगता है कि कैसे ईश्वर आपके साथ चलते हैं। मैं तो भावुक बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जिस दर्द से इंसान गुजरा होता है उसे बहुत अखरता है। और लास्ट उपाय एक सुनो, अगर आपके बिजनेस में, व्यापार में सफलता पाने के लिए एक छोटा सा उपाय और कर लो। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस है वो भी नहीं चल रहा है, तो आपको प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु या कृष्ण जी या राम जी के मंदिर में जा कर के सफ़ेद कच्चे सूत के धागे होते हैं ना, उसे पीले रंग से रंग लेना और इसे इस धागे को ले जा कर के उन कृष्ण जी या राम जी के श्री चरणों में चढ़ा दिया करना। और ये काम आप 7 गुरुवार करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके कार्य में, व्यापार के अंदर कितनी बदलाव आती है। मैं तो यही चाहती हूँ सबके जीवन में धन आए। जय माता दी।